आई एम गोइंग टू डिस्कस, टॉपिक लिखिए सबसे पहले, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज, सही बच्चे टॉपिक लिखेंगे। आज एक न्यू टॉपिक हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, जिस टॉपिक का नाम है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड। व्हेन contract, when the contract is about to be completed, इसका मतलब समझ में आया? हाँ, if the work of any, if the work of any, if the work of any big contract, if the work of any big contract is in the stage of completion, is in the stage of completion, and it is expected, and it is expected to be completed within few weeks। हाँ, मतलब कुछ सप्ताह में वो कंप्लीट होने वाला है या कंप्लीट हो चुका है। हाँ, नहीं 1 ईयर नहीं, फ्यू वीक मतलब 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 सप्ताह में वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होने वाला है? कंप्लीट होने वाला है। तो उस सिचुएशन में देन टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, then total cost of the contract, total cost of the contract is completed, taking into consideration the expected future expenses, taking into consideration the expected future expenses। ये समझ में आया लाइन? क्या प्रिया, आशुतोष? ठीक है, वो एक एज्यूम कर लेता है कि अगर मान लो अगले 2 सप्ताह में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने वाला है, तो अगले 2 सप्ताह में उस पर कितना खर्च बैठेगा। ठीक है, उसको एक एक्सेप्ट कर लेता, मान लेता है। समटाइम्स a certain amount is added, sometimes a certain amount is added to this for contingencies expenses। और इसके बाद वो प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। तो हम लोग क्या, वी नो दैट प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? तो टोटल जो एक्सपेंसेस एज्यूम किए, एक लाइन इसको भी लिख लीजिए, द डिफरेंस ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस total contract price and total expected cost, total expected cost is total expected profit। मीन्स यहां पर क्या हुआ बच्चे, यहां देखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस, है ना,
कॉस्ट प्राइस। अगर इन दोनों को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस अगर लेस कर दें तो ये जो, इसको कॉस्ट प्राइस मत समझ लेना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड क्या, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में से कौन सा अमाउंट पीएल में ट्रांसफर होगा। कॉन्ट्रैक्ट चाहे कंप्लीट हो या चाहे क्या हो, इनकम्प्लीट हो, मेरा कुछ सप्ताह में ये कंप्लीट होने वाला है, ये कंप्लीट नहीं हुआ पूर्ण रूप से, लेकिन अगर कुछ सप्ताह में कंप्लीट होने वाला है तो उसको ये एज्यूम किया जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, हो चुका। तो उस सिचुएशन में प्रॉफिट जो भी आएगा, जो नोशनल प्रॉफिट होगा, मतलब क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर देंगे, जितना आएगा अमाउंट, उस अमाउंट को, एक फॉर्मूला है जो कि पहले भी हम बता चुके हैं, तो अमाउंट लिखिए उसके पैराग्राफ नीचे में, प्रॉफिट इक्वल टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू क्या बताए थे, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड कैश रिसीव। याद है ये फॉर्मूला, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। पहले वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड क्या करते थे, कैश रिसीव, नहीं, कैश रिसीव डिवाइडेड वर्क सर्टिफाइड। 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 लाख का क्या किए, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किए, उस 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट यानी 3 लाख का काम हम पूरा किए, तो उसमें मुझे मिला कितना, 2,50,000। अब 2,50,000 मिला, इट इज कॉल्ड क्या, कैश रिसीव। 3 लाख का काम किए, इट इज कॉल्ड क्या, वर्क सर्टिफाइड। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इस रुपीज कितना, 5 लाख। तो तीनों अमाउंट क्या है, डिफरेंट है। यहां पर क्या कर रहा है कि यहां पर ये कर रहा है कि अगर अगले 2 सप्ताह, अगले 3 सप्ताह, अगले 5 सप्ताह में काम क्या है, कंप्लीट होने वाला है, तो जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, जितना काम कंप्लीट कर चुके हैं, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड क्या, इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। और प्रॉफिट मतलब यहां प्रॉफिट का मीनिंग क्या समझे, कि अमाउंट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया बच्चे? ये एक क्वेश्चन इस पे करो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट में, सजेस्ट द प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, suggest the profit to be credited to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको सजेस्ट करना है कि वो कौन सा अमाउंट होगा जो पीएल अकाउंट के डेबिट में, सॉरी, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, उसी में कंटिन्यू, on a contract which is 95%, which is 95% complete, 5% बचा हुआ है, कुछ सप्ताह में क्या होगा, काम कंप्लीट हो जाएगा, ये above 90%। आपको जो फॉर्मूला हम लिखवाए थे वो याद करो, 98% तक लिखवाए थे, आप देख सकते हो, 4 फॉर्मूला लिखवाए थे ना जी इनकम्प्लीट केसेस में, उसमें 98%, 50% से एबव हो और 90% से क्या हो, कम हो। तो यहां कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हो रहा है, 95%। तो इस सिचुएशन में प्रॉफिट का कितना परसेंट जाएगा। चलिए सेकंड लाइन लिखिए, ये अभी समझाए वहां, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिवाइडेड, ये क्या, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये फर्स्ट फॉर्मूला लिखिए ना, ये वाला, यही यूज करना है। सेकंड पॉइंट लिखिए, कंपेयर
it with the profits, compare it with the profits which should have been had the contract not been nearly in the stage of completion. डेटा लिखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, ये पॉइंट समझ में आया बच्चे कि टोटल खर्च जो है वो उस डेट तक जिस डेट को वो 95% काम कंप्लीट किया, तो कितना है 3,40,000 रुपीज में लिखिए 3,40,000। सेकंड में लिखिए नीचे पैराग्राफ चेंज करके एस्टिमेटेड एडिशनल एक्सपेंसेस, एस्टिमेटेड additional expenses 20,000, next contract price 4,50,000, contract price 4,50,000, work certified 4,15,000, कैलकुलेटर है बच्चे आप लोगों के पास में? वर्क सर्टिफाइड 4,15,000, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 10,000, कैश रिसीव 3,95,000, 3,95,000। बस क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जब कंपेयर करेंगे, देखो सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है कंपेयर करने के लिए, तो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसमें कितना होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, देखो बच्चे 4,50,000। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ तो लिखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए, इसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट किससे फाइंड आउट फ्रॉम द क्या प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो यहां कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग बनाएंगे, छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, डायरेक्ट नहीं, आपको अकाउंट प्रिपेयर करके ही बनाना पड़ेगा। लिखिए हेडिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, चूंकि डेट तो कुछ दिया हुआ है नहीं, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अभिषेक दिखाई दे रहा बच्चे? यस सर। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। अब इसमें आप लिख भी सकते हो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो टू में पहले क्या है, एक्सपेंसेस को शो करते हैं हम लोग ना, तो एक्सपेंसेस में कौन सा है बच्चे बताओ? देखो पहला ही है टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप टू डेट है ना, कितना रुपीज है टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, 3,40,000 ना। यस सर। उसके बाद है एस्टिमेट बाय वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा दोनों, बाय WIP वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या बताए थे, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड ना। तो आप ऐसे इनर कॉलम में इसको आउटर कॉलम में ही लिख दो, यहां लिखो वर्क सर्टिफाइड
4,15,000 4,15,000 है ना बच्चे, 4,15,000 और वर्क अनसर्टिफाइड दिखाई दे रहा है प्रिया 10,000 बोर्ड, 10,000 ये हो जाएगा। अब इस तरह से हम लोग का यहाँ पर टोटल हो गया। अब देखो सिंपल है कि टोटल क्रेडिटेड कितना है 4,25,000, डेबिटेड कितना है, तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस आएगा इट इज कॉल्ड क्या, बैलेंस सीडी, टोटल प्रॉफिट टू बैलेंस सीडी, इट इज कॉल्ड टोटल प्रॉफिट। ये हो जाएगा कितना बोलो, 85,000। 85,000 अब इसमें क्या करेंगे 4,25,000, इट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अच्छा बाय बैलेंस क्या करोगे, प्रॉफिट को बीडी से क्या हो जाएगा, सीडी से क्या हो जाएगा, बीडी होगा। बोलो बच्चे, ऐसे तो बताए हैं ना। अब यहां पर हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या फॉर्मूला बताया अभी थोड़ा देर पहले कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड कितना, यहां कर दें टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो देखो एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेरा कितना आया 85,000 इनटू वर्क सर्टिफाइड कितना था 4,15,000 और डिवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था 4,50,000, हाँ या ना। तो इसको कैंसिल करो, देखो कितना रहा है, ये आपका आ जाएगा 83,000। तो यहां पर क्या लिखोगे, टू वर्क इन प्रोग्रेस कितना, सॉरी इसमें पीएल अकाउंट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 83,000 और बाकी जो 2,000 बच गया उसको कहां हम लोग ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस में। 85,000 और 85,000, ये समझ में आया प्रैक्टिकल। ये हो गया क्या कि वो तो 95% कॉन्ट्रैक्ट क्या किया, कंप्लीट किया, बाकी 5% तो छोड़ा हुआ था ना। तो ये जो 2,000 वर्क इन प्रोग्रेस में हम प्रॉफिट ले जा रहे हैं वो किसका पार्ट है, वही 5% का पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर करेंगे, चूंकि सेकंड पॉइंट क्या करो, इसको नोट कीजिएगा बच्चे, आप लोग नोट कीजिए सही बच्चे। डिफरेंस ये देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा 85,000 क्रेडिट था और यहां पर कितना आया आपका 83,000। 83,000 कैसे आया, यहां से एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड कितना टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टोटल कितना है 4,50,000 और वर्क सर्टिफाइड कितना है 4,15,000। 50,000। इस तरह से करके हम लोग ये किए हैं। हेलो, नोट कर लिए। यस सर, यस सर। अब हम लोग को पता करना है कि एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट करेंगे ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट, अगर ये जूम करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया
कंप्लीट हो गया। तो उस सिचुएशन में जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तो हम लोग किसको शो करते हैं? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड नहीं, किसको करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को। हम पहले फर्स्ट क्लास में बताए होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो हम लोग फाइनल जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो मेरा इनकम हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर क्यों बनाएगा? कॉन्ट्रैक्टर बनाता बच्चे, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर जब कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा तो वो देखेगा कि हमको इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब ये तो फाइंड आउट तब करेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लो 100 मीटर रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिए और रोड बनाए 60 मीटर का, और उसी में हम फाइंड आउट कर देंगे कि मेरा ये एक्चुअल प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। हो सकता है वो 40% में उसको लॉस हो। तो इसीलिए जब भी आप फाइनल अमाउंट को माने फाइनल प्रॉफिट को फाइंड आउट करोगी तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को देखा माने शो करके, ताकि वो तुम्हारा इनकम है तो उसको इनकम साइड में यानी क्रेडिट साइड में शो करते हैं, और जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको डेबिट में करते हैं। और इस तरह से हम लोग को क्या होता है? प्रॉफिट फाइंड आउट होता है। तो एक बार उसको भी करके बताते हैं। हेडिंग लिखिए, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एस्टिमेटेड यस कितना रहा है? आप कैलकुलेशन किए हैं? कितना है बताओ? आप एस्टिमेटेड देखो, जब भी आप करोगे एस्टिमेटेड, सुनो बताते हैं, 90,000 वहां पर होगा, सुनो वहां 85,000, उसमें कितना था? 85,000 था ना। तो 85,000 में एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ रहा है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट किससे आएगा? तो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखो तो। अब कीजिए, यहां लिखिए एस्टिमेटेड, इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। देखो तो बच्चे इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका कितना था बताते हैं। देखो बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताइए कितना होगा? ओके, उसके बाद आपका खर्च कितना था? टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट 4 लाख, 3,40,000। ओके, आपका एडिशनल एक्सपेंसेस भी था, बताओ। 20,000। तो यहां पर एस्टिमेटेड लैंग्वेज क्या लिखेंगे? वही लिखिए, एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट। एस्टिमेटेड, हम ये एज्यूम कर लिए क्योंकि देखो याद रखना है 5% अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है, और वो कर रहा है क्या कि वो जो 5% एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है उस पर आपका एडिशनल खर्च कितना आएगा? 20,000 आएगा। एडिशनल एस्टिमेटेड कॉस्ट या एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट कितना आया था? अब घटाओ तो आ जाएगा 90,000। तो ये हो गया आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ये हो जाएगा। क्योंकि देखो हम लोग फॉर्मूला में हम लोग क्या यूज किए थे प्रिया? फॉर्मूला क्या लिखे थे वहां पर? एस्टिमेटेड प्रॉफिट, वो तो टोटल प्रॉफिट आ गया। जो ऊपर में 83,000 था वो क्या था? टोटल प्रॉफिट आ गया। और यहां पर कितना है? और वो टोटल प्रॉफिट किस कंडीशन में आता है कि व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीटेड। ये कंप्लीटेड केसेस में आया। तो हम लोग को एस्टिमेटेड प्रॉफिट वहां पर 90,000 है, तो 90,000 इंटू 4,15,000 डिवाइडेड कितना? 4,50,000। तो ये आपका आ जाएगा 83,000। तो यहां पर लिख दीजिए 4,50,000 और 4,50,000।
पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग वर्किंग नोट करते हैं इसके लिए। यस, चलो वर्किंग नोट लिखिए तो बच्चे इसमें प्रॉफिट इक्वल टू हो गया उत्सव। बच्चे इसमें वर्किंग नोट कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन आपको नहीं हो। लिखिए प्रॉफिट इक्वल टू टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड, नहीं प्रॉफिट इक्वल टू एस्टिमेट टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू, हाँ टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और उसके बाद ये डेटा को सेट कर लीजिएगा 90,000 इंटू 4,50,000 डिवाइडेड कितना 4,50,000। इसके बाद सेकंड में लिखिए, सेकंड वर्किंग नोट में व्हेन जनरल फॉर्मूला, व्हेन सेकंड वर्किंग नोट में लिखिए when general formula is used to find out the amount of profit, find out the amount of profit। अब देखो, अब क्या फॉर्मूला बताए थे जनरल फॉर्मूला में कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू 2/3 और इंटू क्या था कैश रिसीव डिवाइडेड वर्क सर्टिफाइड। जब इनकम्प्लीट रहता है ना जी, नहीं बताए थे, करके बताओ। देखो जनरल फॉर्मूला में क्या था कि प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना आया है आपका क्वेश्चन में 85,000 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव 3,95,000 और 4,50,000। नहीं 4,15,000 कितना है जी 415 4,15,000। जब इसका आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपका आ जाएगा 53,936। तो डिफरेंस इक्वल टू ₹83,000 माइनस 53,936, ये आपका डिक्रीज हुआ रुपीज कितना 29,064, ये डिक्रीज। कहां पर हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे थे बच्चे, ये फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट है बच्चे, वो तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है।
कहा, वो तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। देखो हम क्या किए, पहले इनकम्प्लीट की तरह बना दिए, फिर उसके बाद कंप्लीट की तरह बना दिए, और दोनों में डिफरेंस हम, चूंकि फ्यू वीक में कंप्लीट होने वाला है, 95% हो चुका है, ठीक है, तो हम ये जानना चाहें इसमें दोनों में कि अगर इनकम्प्लीट केसेस रहेगा तो देखो कितना प्रॉफिट में जाना चाहिए था, 53,000 है ना, 936, जो हम लोग एबव फॉर्मूला हम लोग पहले समझ चुके हैं इसको, ठीक है, और एक्चुअल में कितना आया 83,000, अभी देखिए ना 83,000 आया था ना, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंसेस हो गया, इसका मतलब इतना हम क्या है, डिक्रीज में है, कम में है। एक कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन दे रहे बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को दिखाना है, याद रखना है, ठीक है। या नहीं तो ग्रुप में सेंड कर दें आप लोगों को बच्चे, ओके। समझ में आया सही बच्चे को, कोई दिक्कत, एनी मोर क्वेश्चन?